मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी, आस्था के आयाम, चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले समस्त चारित्रात्माओं को वंदन। विराजित सज्जनों, धर्म प्रेमी माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बेंगलोर के तत्वावधान में आयोजित तत्वार्थ सूत्र की इस ज्ञान चर्चा कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, मोक्ष मार्ग की चर्चा करते हुए मोक्ष मार्ग एवं उसके साधनों के अंतर्गत हमने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, जीव स्वरूप, अजीव स्वरूप एवं आश्रव तत्व की चर्चा की और इस प्रकार से हमने 6 अध्याय पूर्ण किए। आज हम 7वें अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं। 7वां अध्याय मुख्य रूप से विरक्ति एवं व्रतों से संबंधित है, जिसे संवर कहा जाता है। मुख्य रूप से 5 प्रकार के बड़े पापों का विरति भावना से दर्शन विशुद्धि के साथ त्याग करना, त्याग की प्रतिज्ञाएं ग्रहण करना, उनको स्थिर रखने के लिए, क्योंकि प्रतिज्ञाएं ग्रहण करना एक बात है और प्रतिज्ञाओं को लंबे काल के लिए अथवा आजीवन के लिए स्थिर बनाए रखना दूसरी बात है। तो हम देखेंगे इस 7वें अध्याय में न सिर्फ प्रतिज्ञाओं की चर्चा हुई है, बल्कि उन प्रतिज्ञाओं को स्थिर कैसे रखा जाए, उन प्रतिज्ञाओं में दृढ़ता किस प्रकार बनी रहे और साथ ही जो भाव, जो लक्ष्य, जिस भाव और लक्ष्य से प्रतिज्ञाएं ग्रहण की हैं, उस भाव में उत्तरोत्तर विकास होता रहे। लक्ष्य हमेशा सामने रहे और उसी के अनुरूप
उन प्रतिज्ञाओं का पालन होता रहे। उन सब बातों का 7वें अध्याय में वर्णन किया गया। साथ ही उनके पालन में किस किस प्रकार की दोष अथवा अतिचारों की संभावनाएं रहती है, उन अतिचारों और दोषों का भी परिचय देकर के उनसे बचने का और निर्दोष निरतिचार व्रतों की आराधना का इस अध्याय में निर्देश किया गया है, प्रेरणाएं दी गई है। तो हम धीरे धीरे एक एक सूत्रों की चर्चा करते हुए इन सब भावों को समझेंगे, जानेंगे और अपने जीवन में जो भी हमने प्रतिज्ञाएं ले रखी है अथवा और लेना चाहिए हमें, जो भी, उन सब को शुद्धता पूर्वक लें, दृढ़ता पूर्वक पालन करें, निरतिचार और निर्दोष आराधना बने और लक्ष्य के प्रति जागरूक रहते हुए आगे बढ़ें। इन सभी मंगल भावनाओं के साथ, सर्व मंगल की भावना के साथ हम 7वें अध्याय को प्रारंभ करते हैं। आज हम इसके 2 सूत्रों की चर्चा हम करेंगे, जिसमें ये 5 प्रतिज्ञाएं हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय अर्थात चोरी ना करना, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इन 5 प्रकार की प्रतिज्ञाओं का स्वरूप हम इस अध्ययन में जानेंगे, श्रद्धा को बढ़ाएंगे और इनका अपने अपने सामर्थ्य अनुसार अणुव्रत रूप या महाव्रत रूप, लक्ष्य तो महाव्रतों का होता है, फिर भी जब तक उत्तम मार्ग पर कदम नहीं बढ़ाए जा सकें, वहां तक अणुव्रत रूप नियम और उपनियम के रूप में इनका पालन करने का मानस उज्जवल बने, पवित्र बने, इसी दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इनका उच्चारण पहले और दूसरे सूत्र के अंतर्गत इसका परिचय, सर्वप्रथम परिचय उच्चारण करेंगे। आप भी अपने अपने लिए इसका शुद्ध उच्चारण सीखें, कंठस्थ करने का प्रयास करें। हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहिभ्यो विरतिर्व्रतम। हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहिभ्यो विरतिर्व्रतम, पहला सूत्र है। और दूसरा सूत्र दिया गया है देश सर्वतो अणु महती। देश सर्वतो अणु महती, इन 2 सूत्रों की आज हम चर्चा करेंगे। तो पहले सूत्र की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। पहले सूत्र में कहा हिंसा नृत्स्तेया ब्रह्म परिग्रहिभ्यो विरतिर्व्रतम, और इसका संधि विच्छेद जब हम देखते हैं, हिंसा अनृत स्तेय अब्रह्म परिग्रहेभ्यः विरति ही व्रतम, और उसी से जुड़ा हुआ दूसरा सूत्र है देश सर्वतो अणु महती। देश सर्वतोणु महती अर्थात देशतः और सर्वतः, देश सर्वतः अणु महती। बंधुओं, पहले सूत्र में विरति और व्रत का स्वरूप कहा है, और दूसरे सूत्र में व्रत के अंतर्गत अणुव्रत और महाव्रत का संकेत किया है।
पहले हमें विरक्ति और व्रत, इन दोनों में क्या संबंध है, इस पर थोड़ी सी गहराई से चर्चा की आवश्यकता है, हम इसको जान सकें। विरक्ति का अर्थ है विरक्ति, पाप का त्याग अथवा पर का त्याग। हमारी जो रति है, रति यानी रत होना, अनुरक्त होना, राग भाव, थोड़े थोड़े सूक्ष्म अर्थों के अतिरिक्त मोटे तौर पर इन सब का यही भाव। रमण, लगाव, ये सब रति शब्द के परिचायक हैं। जहां जहां पर वस्तु से, आत्मा से परे, चाहे वो शरीर है, भोग है, कषाय है, इंद्रिय विषयों की पूर्ति है, उस पूर्ति के निमित्त किए जाने वाले पाप आदि, छह काय की विराधना आदि कार्य हैं, उन सब में आसक्ति होना संसार की रति है, संसार का जुड़ाव है। उनके अंतर्गत त्याग भाव का जगना, उन सभी पर वस्तुओं से और पर भावों से जो जुड़ाव है, उसके प्रति त्याग की भावना जगना, उनसे विरत होने का भाव जगना, उनसे अलग होने का भाव जगना, उनको हमारे जीवन से निकाल देने का भाव जगना, इस भाव जगने का नाम है विरति। उपरति भी कहा जाता है, विरक्ति भी कहा जाता है। उपरति का भी यही अर्थ है। इन विषय कषाय आदि की जो मुग्धता है, जो आसक्ति और लगाव है, जो उसमें रति भाव है, उससे ऊपर उठ जाना, अलग हो जाना, विरक्ति या उपरति कहलाता। जब विरति भाव जागृत होता है, विरति भाव जागृत होने के बाद व्यक्ति श्रद्धा के साथ, दर्शन विशुद्धि के साथ उन पर वस्तुओं को त्याग करने का संकल्प लेता है, उन पापों के त्याग की प्रतिज्ञा ग्रहण करता है। प्रतिज्ञा ग्रहण करने को व्रत कहा जाता है। अर्थात पाप के प्रति अंतर से जो अनासक्ति भाव जगा, अंतर में जो विरति और विरक्ति की भावना बनी, उसका नाम है विरति। उसको वैराग्य भी कहा जा सकता है। विरति कह दें, वैराग्य कह दें, दोनों का लगभग एक ही अर्थ। उपरति, विरति, वैराग्य, ये अंतर में जगता है, अंतरात्मा में ये घटित होता है। और जब ये घटित होता है, तब व्यक्ति उस पाप के त्याग की प्रतिज्ञा लेना चाहता है। पाप की त्याग की प्रतिज्ञा लेते हुए व्यक्ति अपने सामर्थ्य का विचार करता है, अपने आत्मबल की
और अपने मनोबल की समीक्षा करता है। समीक्षा करके वो निर्णय करता है कि मुझे किस रूप में और कितने अंश में पापों का त्याग करना है, मैं कितना कर सकता हूं। विरति तो संपूर्ण की होती है, पाप से बचने का भाव जगता है, वो तो पूरा है, भाव में कमी नहीं। लेकिन सामर्थ्य अलग अलग प्रकार का है, त्याग सामर्थ्य के अनुसार लिया जाता है, तब वह व्रत के रूप में घटित होता है। त्याग करने पर ही व्रत बनता है। विरति का भाव भाव रूप से सम्यक दृष्टि के भी होता है। चौथे गुणस्थान वर्ती जीव के भी भाव विरति के हो सकते हैं, विरति ग्रहण करने की भावना बन सकती है और बनती है। इसीलिए कहा गया कि चौथा गुणस्थान वर्ती आत्मा हिंसा आदि 5 पापों को हेय मानता है, त्याग करने की भावना रखता है, परंतु चारित्र मोहनीय कषाय के अंतर्गत अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यानावरण आदि चौकड़ियों का उदय रहने से, कषाय का उदय रहने से व्रत ग्रहण नहीं कर पाता, प्रतिज्ञा नहीं ले पाता है। तो प्रतिज्ञा लेना व्रत है और उसका भाव जगना विरति है। वैसे एक दूसरे के पूरक हैं, विरति होने से ही व्रत लिया जाता है, और जहां व्रत लिया जाए वहां विरति भाव होना आवश्यक है। वैसी स्थिति में प्रतिज्ञा की दृष्टि से भाव होते हुए भी कोई अविरति होता है, जैसे चौथे गुणस्थान को अविरति सम्यक दृष्टि का है। भावों से तो विरति की भावना है, श्रद्धा है, ग्रहण करना चाहता है, लक्ष्य है, लेकिन प्रायोगिक रूप से ले नहीं पा रहा। और जब विरति को प्रायोगिक रूप में घटित किया जाता है, विरति को जीवन के व्यवहार में प्रतिज्ञाबद्ध कर लिया जाता है, तब वह व्रत बन जाता है। विरति से ही व्रत बनता है। और ये व्रत देश सर्वतो अणुमहति, देशतः भी हो सकते हैं और सर्वतः भी हो सकते हैं। कोई व्यक्ति इनको देशतः ग्रहण करता है और कोई व्यक्ति इनको सर्वतः ग्रहण करता है। मुख्य रूप से जो ये 5 पाप बताए गए, हिंसा अर्थात प्राणातिपात, अनृत अर्थात मृषावाद, असत्य वचन, स्ते यानी कि चोरी, अदत्तादान, अब्रह्म अर्थात मैथुन, कुशील सेवन, और परिग्रह आसक्ति, पर में मूर्छा भाव, और उस मूर्छा भाव से संग्रह वृत्ति, ये परिग्रह का रूप। इन 5 पापों को त्यागना, इन 5 पापों की त्याग की प्रतिज्ञा करना, जो इनको अंश रूप से त्याग कर पाता है, आंशिक त्याग करता है, वह देशतः त्यागी कहलाता है। और उसके व्रतों को अनुव्रत कहा जाता है। अणु यानी छोटा, अनुव्रत छोटा व्रत। और जो साधक, जिस साधक की मनोदशा, सामर्थ्य, पराक्रम विशिष्ट है,
वह साधक इन 5 प्रकार के पापों का संपूर्ण रूप से, सर्वतः पूर्ण रूप से त्याग कर देता है। और जब इन 5 पापों का पूर्ण रूप से त्याग हो जाता है, तब वे व्रत महाव्रत कहलाते हैं। अर्थात ग्रस्त अपनी सामर्थ्य अनुसार मर्यादा रूप में स्थूल दृष्टि से बड़े बड़े पापों का जब त्याग करता है, तो वह श्रावक के व्रत या अनुव्रत रूप श्रावक धर्म हो जाता है, ग्रस्त धर्म हो जाता है। और कोई विरक्त आत्मा इनका पूर्ण त्याग कर देती है, तो वह अणघार धर्म या साधु धर्म के रूप में महाव्रती अवस्था को प्राप्त करता है। यह अवस्था जगे, इसका मूल आधार है जिनवाणी। जिनवाणी के श्रवण से है और उपादेय का परिचय होता है और उपादेय का बोध जगता है। और है और उपादेय के बोध के जगने से उसे यथार्थ रूप में जब स्वीकार किया जाता है, तब दृष्टि सम्यक बनती है। अर्थात पहला कदम जिनवाणी को श्रवण करने का, श्रवण करने से ज्ञान जानकारी मिलती है, और फिर उसमें रुचि जगने से, उसकी यथार्थता को स्वीकार करने से, दृढ़ता पूर्वक श्रद्धा करने से दर्शन जागृत होता है, दर्शन सम्यक बन जाता है। फिर अपने सामर्थ्य के अनुसार त्याग किया जाता है। जैसा कि उपासक दशांग सूत्र के अंतर्गत अगर हम देखें, वहां वर्णन मिलता है। आनंद गाथापति थे, भगवान के वाणिज्य ग्राम पधारने पर वे भगवान के समोषण में उपस्थित हुए, भगवान की धर्म सभा में उपस्थित हुए, और उपस्थित होने के बाद उन्होंने प्रभु से धर्मवाणी जिनवाणी का श्रवण किया। श्रवण करते ही हर्षित और आनंदित हो गए, हष्ट तुष्ट हो गए कि जीवन के अंदर जिस स्वरूप की आवश्यकता है, वो स्वरूप आज मुझे जानने को मिल गया, वह स्वरूप आज मुझे सुनने को मिल गया। और तब वे, सारी परिषद आती है, सुनकर के चली जाती है, सैकड़ों हजारों लोग सुनते हैं, सुनकर चले जाते हैं। उनको उनके उनके स्तर का लाभ होता है, श्रद्धा का विकास होता है, लक्ष्य निर्धारित होता है। जो और आगे बढ़ जाते हैं आनंद की तरह, वे वहां रुकते हैं कुछ देर के। परिषदा जब चली जाती है, आनंद प्रभु के पास बैठते हैं, प्रभु की सेवा में उपस्थित होते हैं, और उपस्थित होकर के वो फरमाते हैं कि भगवान, आपके द्वारा मैंने जो धर्म सुना, समझा, उसे मैंने हृदय में धारण कर लिया। भगवो महावीर संतीये धम्मम सोचा निस्सम्म हठ तुठ जाव एवं बयासी। वो कहते हैं कि मैंने हष्ट तुष्ट होकर के सुन लिया। और वो फिर कहते हैं कि मुझे निगंथम पावयणम पत्तियामीणम बनते रोएमीणम बनते
एवं मेयम भन्ते, तहम मेयम भन्ते, अवित्तहे मेयम भन्ते, इच्छीय मेयम भन्ते, पडिच्छीय मेयम भन्ते, इच्छीय पडिच्छीय मेयम भन्ते। वो कहते हैं भगवान आपका उपदेश मुझे रुचिकर है, मुझे उस पर प्रतीति है, श्रद्धा है, रुचि है, और आप जैसा फरमाते हैं वैसा ही है, ग्रहण करने योग्य है, बार बार ग्रहण करने योग्य है, धारण करने योग्य है। और वो कहते हैं कि बहुत सारे लोगों ने इसको धारण करके अपनी आत्मा का कल्याण किया है, बहुत सारे लोगों ने इस धर्म को धारण किया है, परंतु अर्थात यहां उनकी विरक्ति की भावना जागृत हो गई, ज्ञान हो गया, श्रद्धा रुचि प्रतीति होने से दर्शन विशुद्ध हो गया। वो कहते हैं मैं ग्रहण करना चाहता हूं, अर्थात विरक्ति की भावना जागृत हो गई। फिर वो फरमाते हैं, प्रभु से निवेदन करते हैं कि भगवान मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है कि जिससे मैं ग्रस्त धर्म का त्याग करके, गृहस्थी का त्याग करके साधु बन सकूं, ऐसा मेरा सामर्थ्य नहीं है। अतः आप कृपा करके मुझे अनुव्रतों का त्याग करवा दीजिए, अनुव्रत रूप में पापों का त्याग करवा दीजिए। वो कहते हैं दुवालस विहम गिहि धम्मम पड़ी वज्जी सामी, मैं 12 प्रकार का 12 व्रत रूप ग्रस्त धर्म को आपके श्री चरणों में स्वीकार करना चाहता हूं। अर्थात सुन करके बोध होता है, रुचि जागृत होती है, श्रद्धा का भाव विकसित होता है, विरक्ति का भाव जागृत होता है, और फिर अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसे जीवन में ग्रहण किया जाता है, प्रतिज्ञाबद्ध हुआ जाता है। प्रतिज्ञाबद्ध होने को व्रत कहा गया है। और आनंद ने भगवान के श्री चरणों में बैठकर ग्रस्त धर्म के अर्थात श्रावक धर्म के जो व्रत हैं, उन व्रतों को उन्होंने ग्रहण किया। कई महान आत्माएं महाव्रतों को ग्रहण करती है और कई महान आत्माएं अनुव्रतों को स्वीकार करती है। 12 व्रतों में 5 प्रमुख हैं, वो अनुव्रत कहलाते हैं, और बाकी के 7 शिक्षा व्रत या 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत रूप से भी उनकी संज्ञा दी गई। और मुनि बनने वाले के लिए 5 महाव्रत। तो यहां पहले प्रारंभ में उन 5 की चर्चा की गई जो प्रमुख पाप है। अब इसका संबंध कहां से है? 6ठे अध्याय के अंतर्गत जब हमने आश्रव की चर्चा में पढ़ा था, काय वाक मन कर्म योग स आश्रव शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य, अर्थात मन वचन काया के जो व्यापार हैं, प्रवृत्ति है, उसे योग कहते हैं, और उसमें जो अशुभ योग है वो पाप के बंध के कारण है। अशुभ योगों की कोई सीमा नहीं है, सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों प्रकार के अशुभ योग होते हैं। उन सब को मुख्य रूप से इन 5 में समाहित किया जा सकता है। हिंसा अशुभ योग है, असत्य अशुभ योग है, चोरी अशुभ योग है, अब्रह्म या कुशील मैथुन सेवन अशुभ योग है, और आसक्ति से वस्तुओं को ग्रहण करना, पर को ग्रहण करना, परिग्रह अशुभ योग। अशुभ पापस्य, और इन्हीं को या इन्हीं के निमित्त से पाप कर्म का आश्रव होता है,
और यहाँ 7वें अध्याय के प्रारंभ में ही बता दिया कि इन 5 पापों से विरत होना व्रत है, अर्थात अशुभ का त्याग करना व्रत है। अर्थात हिंसा, अनृत, स्तेय, अभ्रम और परिग्रह, इन 5 से विरत होना और विरति की प्रतिज्ञा को स्वीकार करके व्रत धारण करना, ये अशुभ का त्याग है। देश से भी हो सकता है, अपना सामर्थ्य जितना, और सर्व से करने वाला सर्व से कर सकता है। और यही बात आगम में कही गई है। जब आगम में हम देखते हैं 5 प्रकार के अणुव्रत और 5 प्रकार के महाव्रत की चर्चा ठाणांग सूत्र के अंतर्गत 5वें ठाणे में, पंचाणुवया पनत्ता तंजहा थूलाओ पाणाई वायाओ वेर्मणम, थूलाओ मुस्सा वायाओ वेर्मणम, थूलाओ अदिन्ना दानाओ वेर्मणम, सदार संतोषे इच्छा परिमाणे। भगवान फरमाते हैं 5 अणुव्रत बताए गए हैं। थूलाओ पाणाई वायाओ वेर्मणम, स्थूल रूप से यानी कि बड़े रूप से प्राणातिपात का त्याग करना। सूक्ष्म प्राणातिपात का त्याग ग्रस्त धर्म में रहते हुए नहीं किया जा सकता। इसी तरह से सूक्ष्म मृषावाद, सूक्ष्म चोरी का भी त्याग ग्रस्त में रहते हुए नहीं किया जा सकता। संपूर्ण रूप से 9 वार सहित 3 करण 3 योग का ब्रह्मचर्य भी गृहस्थी में संभव नहीं, और इच्छाओं का संपूर्ण त्याग भी ग्रस्त जीवन में संभव। इसलिए स्थूल रूप से हिंसा का त्याग, स्थूल रूप से बड़े झूठ का त्याग, बड़ी चोरी का त्याग, भोग की मर्यादा, सदार संतोषी, स्वपत्नी और स्वपति में मर्यादा के भाव, और इच्छा परिमाणी, इच्छाओं का परिमाण यानी कि मर्यादा, लिमिटेशंस, उसके अंतर्गत परिग्रह की मर्यादाएं आ जाती, तब वो अणुव्रत कहलाते हैं। छोटे व्रत, बड़े पापों का त्याग करना छोटा व्रत कहलाता, और संपूर्ण छोटे और बड़े संपूर्ण पापों का त्याग करना महाव्रत कहलाता। पंच महवया पन्नता तंजा, सब्बाओ पाणाई वायाओ वेरमण, बाकी शब्द वही है। वहां स्थूल रूप से पाप का त्याग किया, यहां सब्बाओ, सब्बाओ पाणाई वायाओ वेरमण, सर्वतः प्रणतिपात का वेरमणम, अर्थात अलग हो जाना। हमारा जीव अनादिकाल से पापों में रमण कर रहा है, पापों की रमणता से ही संसार वृद्धि होती है, संसार परिभ्रमण होता है। और जब उस रमणता से अलग हो जाए तो उसको वेरमणम या विरमण कहते हैं। जैसे बोलते हैं विरमण व्रत, पहला अमृत थुल्लाओ पाणाए वायाओ वेरमणम, पहला स्थूल प्राणातिपात विरमण व्रत, मतलब जो हमारी रमणता है पापों में, पापों के अंतर्गत हमें जो अच्छा लगता है, पाप करना अच्छा लगता है, रमण का मतलब अच्छा लगना, और वैरमण का मतलब उससे अलग हो जाना, वो अच्छा नहीं लगना, पाप अच्छा नहीं लगना, और उसके त्याग की प्रतिज्ञा कर लेना। तो सब्बाओ पाणाई वायाओ वेरमण, संपूर्ण रूप से प्राणातिपात का विरमण। इसी तरह से सब्बाओ मूसा वायाओ वेरमणम, संपूर्ण मृषावाद का त्याग। सब्बाओ आदिन्ना दानाओ वेरमणम, सर्वतः आदिन्ना दान अर्थात अदत्ता दान का त्याग। सब्बाओ मेहुनाओ वेरमणम, संपूर्ण रूप से सर्वतः देव मनुष्य तिर्यंत संबंधी मैथुन का 3 करण 3 योग से त्याग, 9 वार सहित ब्रह्मचर्य का पालन, चौथा महाव्रत। और 5वां महाव्रत सब्बाओ परिग्रहाओ वेरमणम, संपूर्ण रूप से परिग्रह का त्याग। इस तरह से देश से लेने से
आंशिक रूप से लेने से वो 5 अनुव्रत कहलाते हैं, और वही 5 पापों का त्याग सर्व रूप से करने से, संपूर्ण रूप से करने से वो महाव्रत कहलाते हैं। श्रावक की दृष्टि से इन पापों की त्याग की क्या स्थिति होती है, एक हिंसा के त्याग और अहिंसा के पालन के तुलनात्मक चार्ट से हम थोड़ा सा इसका समझेंगे कि हमारी त्याग की स्थिति कैसी होती है। साथ ही इनमें निश्चय व्रत और व्यवहार व्रत के रूप में भी व्याख्याएं मिलती है। अंतर में जो राग द्वेष की त्याग की भावना, अनासक्ति से मुक्त होने की जो भावना है, आसक्ति से मुक्त होकर अनासक्ति भाव जो है, उस अनासक्ति भाव को निश्चय व्रत कहा जाता है, जहां व्यक्ति राग द्वेष से मुक्त होता है, राग द्वेष के विकल्पों से हटता है और प्रतिज्ञा पूर्वक 5 प्रकार के पापों के त्याग या विरति या निवृत्ति रूप जो नियम ग्रहण किया जाता है, उसे व्यवहार व्रत कहते हैं। अर्थात अंतर में जो भाव घटित होता है वो निश्चय में व्रत है, वो निश्चय में विरति है, और उसका जो व्यवहार जीवन में धारण किया जाता है, जीवन में जो व्यवहार निभाया जाता है, उसे व्यवहार व्रत कहा जाता है। मतलब जो व्यवहार में दिखता है कि हमने पचखांड लिए हैं, ये व्यवहार व्रत है। और अंतर में जो राग द्वेष की आसक्ति घटी, राग द्वेष के संकल्प विकल्पों से व्यक्ति दूर हटा और अंतर में अनासक्ति का जो भाव जगा, विरति का जो भाव जगा, उसे निश्चय व्रत कहा जाता है। और ऐसे व्रतों के वही 2 प्रकार, अणुव्रत 5 प्रकार के, अर्थात आंशिक रूप से एक देश से 5 हिंसा आदि पापों का त्याग अनुव्रत है, और पूर्ण रूप से निवृत्त ले लेना या पूर्ण रूप से पापों का त्याग कर देना महाव्रत कहलाता है। इसके बाद में अगले चार्ट में हम देखते हैं कि श्रावक की अहिंसा कितनी और किस प्रकार की होती है। मास्टर जी, आपको किसी ने म्यूट कर दिया है। जी, श्रावक की अहिंसा हमने गुरु भगवंतों से कई बार सुना होगा इस बारे में, या कहीं प्रवचन में सुना होगा, पढ़ा होगा, पुस्तकों में पढ़ा होगा। श्रावक की अहिंसा 25वां अहिंसा होती है और साधु की अहिंसा 20वां अहिंसा होती है। क्योंकि साधु हिंसा का संपूर्ण रूप से त्याग कर देते हैं। किसी भी प्रकार की हिंसा का उनके व्रत से अलग छूट नहीं है, लेकिन श्रावक की अहिंसा उस प्रकार की नहीं। सबसे पहले, चूंकि हिंसा जीवों की होती है, जीवों के द्रव्य प्राणों का हनन करना हिंसा कहलाता है। दुख पहुंचाना, कष्ट पहुंचाना, पीड़ित करना या मारना हिंसा कहलाता है। और मुख्य रूप से हिंसा 2 प्रकार के जीवों की होती है, स्थावर और त्रस। ये 20वां का जो व्यावहारिक रूप गठित किया है, वो एक रूपक के माध्यम से इसको गठित किया है। अर्थात जैसे किसान जब खेती करता है, तो मान लीजिए 1 बीघा जमीन के अंदर वो 20 विभाग बना देता है, 20 क्यारे बना देता है, अलग अलग क्यारे बनाता है।
20 क्यारे अगर वो बनाता है तो वो जो 20 विभाग बनते हैं वो एक एक विभाग 20वां कहलाता, मतलब 20वां हिस्सा, अर्थात 20वां भाग, यानी कि 5%। और उस कैलकुलेशन के हिसाब से 1 बीघा जमीन को संपूर्ण 20 बिस्वा मान करके साधु की अहिंसा 20 बिस्वा और श्रावक की अहिंसा 1.25 बिस्वा। तो यहां पहले 1 से लेकर 20 कॉलम बनाए गए। आप देखेंगे अगर 1 2 3 4 5, सेकेंड लाइन में 6 7 8 9 10, थर्ड लाइन में 11 से 15 और फोर्थ लाइन में 16 से 20, ऐसे ये 20 क्यारे हैं, 20 कॉलम है। जब मुख्य रूप से 2 विभाग करते हैं, स्थावर और त्रस, श्रावक त्रस जीवों की हिंसा का त्याग कर सकता है, स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग नहीं कर सकता। अर्थात उसकी अहिंसा आधी रह गई। 20 में से 10 कॉलम की हिंसा का वो त्याग कर नहीं सकता। ये कैलकुलेशन एक प्रतीक रूप से समझने के। वैसे तो हिंसा और अहिंसा का संबंध भावों से और यत्ना और विवेक से है, पर महापुरुषों ने और भगवंतों ने समझाने के लिए एक प्रतीक दिया है। तो 20 बिस्वा में से 10 छूट गए, मतलब स्थावर की हिंसा का वो त्याग नहीं ले सकता, पक्षखांड नहीं ले सकता, क्योंकि पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय और वनस्पति काय के बिना गृहस्थी का जीवन चलता नहीं। उसमें मर्यादा कर सकता है, अनुकंपा भाव ला सकता है, कम से कम किया जा सकता है, पर उनका पूर्ण रूप से त्याग नहीं किया जा सकता। इसलिए 10 बिस्वा कम हो गया, बाकी बचते हैं 10 बिस्वा। उन 10 बिस्वा में जब हम पहले अनुव्रत की बात देखते हैं, पहले अनुव्रत में तरस का नाम नहीं दिया, स्थावर को त्याग रूप नहीं गिना, त्रस के आधार पर बात कही पहले अनुव्रत में। त्रस जीव बेन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौरेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय, अर्थात त्रस जीवों के हिंसा का श्रावक त्याग करता है, स्थावर का त्याग नहीं करता। तब आदि होकर के 20 बिस्वा में से 10 बिस्वा फिर वहां बताया गया है। संकल्प हिंसा, आरंभजा हिंसा, सापराधी और निरपराधी की हिंसा, जानबूझकर मारने की भावना से हिंसा या अनजान में होने वाली हिंसा। तो श्रावक संकल्प जा हिंसा का त्याग कर सकता है। किसी जीव को संकल्प पूर्वक नहीं मारूंगा, लेकिन खेती करते हुए, गाड़ी चलाते हुए, घर की व्यवस्था करते हुए मारना नहीं चाहता है, त्रस्त जीव को मारना नहीं, लेकिन फिर भी त्रस्त जीवों की विराधना होती है। इसलिए आरंभजा और संकल्पजा के हिसाब में आरंभजा का त्याग नहीं किया जा सकता, ग्रस्त संकल्पजा का त्याग है। 10 में से 5 और कम हो गए, यानी कि तीसरी लाइन छूट गई, 11 12 13 14 और 15। फिर 16 से 20 5 कॉलम बचते हैं। फिर आगे कहते हैं सापराधी को छोड़ निरपराधी को मारने का पक्षपात, अर्थात कोई मुझे सताता है, मुझे नुकसान पहुंचाता है, तो मैं प्रतिकार कर सकता हूं, सेल्फ डिफेंस कर सकता हूं। मारने की भावना नहीं है, लेकिन बचाव की भावना है। इसलिए अपराधी को दंड नहीं दूंगा, अपराधी पर अनुशासन नहीं करूंगा, ऐसा त्याग नहीं लिया जा सकता। इसलिए बचे हुए 5 कॉलम में से 2.5 कॉलम फिर छूट गया, 2.5 कॉलम बच गया। 18वां कॉलम आधा, 19वां और 20वां। फिर उसमें उपरोक्त हिंसा का जो मैं त्याग कर रहा हूं, संकल्पजा का और निरपराधी का, वो भी मैं जानबूझ करके ऐसे जीवों को नहीं मारूंगा, इसी का मैं त्याग कर रहा हूं। अनजाने में निरपराधी की मृत्यु भी हो सकती है, हो सकती है। तो फिर उस 2.5 कॉलम में फिर आधा हो गया, तो 1.25 कॉलम बच गया।
यानी कि 18वां कॉलम क्वार्टर बचा, जो येलो रंग से दिखाया गया है, येलो कलर से। 18वें कॉलम के अंदर पहले हाफ, फिर हाफ का वापिस हाफ क्वार्टर, 19वां कॉलम का हाफ, 20वां कॉलम का हाफ। इस तरह से कहा गया कि श्रावक की जो अहिंसा होती है वो 1.25, बिस्वा मतलब 20th पार्ट ऑफ 1 बीघा, यानी कि 5%, और 1.25 यानी 6.25%, 6.25%। अपेक्षा है समझने के लिए कि श्रावक इतनी अल्प अहिंसा का पालन कर सकता है। इतनी अल्प अहिंसा के पालन में भी हमारी यत्ना अगर बराबर नहीं रहे, जागरूकता बराबर नहीं रहे, तो वहां पर भी हमको अत्याचार आदि लगने की संभावनाएं रहा करती है। इसलिए इतनी तो कम से कम दृढ़ता पूर्वक पालन हो सके, इसलिए इनके आगे के स्वरूपों की चर्चा, कैसे दोष लग सकते हैं, कैसे स्थिरता आ सकती है, कैसे अत्याचार होते हैं, इनकी चर्चा आगे के सूत्रों में हम करेंगे। आज की इस कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं। पुनः एक बार 5 प्रकार के प्रमुख पाप जो अशुभ आश्रव के हेतु हैं, पाप आश्रव के हेतु हैं, उनका त्याग करने की भावना जगना विरति है, विरति भाव जागृत होता है। इसके पहले जिनवाणी का श्रवण और दृढ़ श्रद्धा, सम्यक दर्शन होना अत्यंत आवश्यक है। सम्यक दृष्टि का व्रत ही व्रत रूप होता है, और जब इसे प्रतिज्ञा रूप में ग्रहण कर लिया जाता है और पापों का त्याग कर दिया जाता है, तब वो व्रत कहलाता है। ऐसे व्रत श्रावक के लिए अणुव्रत कहे जाते हैं और साधु के लिए महाव्रत कहे जाते हैं। आज हमने इनकी चर्चा की। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो या जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो, तो उसके लिए मैं आप सभी की साक्षी से मिच्छामि दुक्कडम करता हूं, आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। एक प्रश्न, 2 प्रश्न कल बाद में आए थे मेरे पास, उन प्रश्नों की थोड़ी सी चर्चा करेंगे। 5-7 मिनट का अपना टाइम है। दीपचंद जी बंसाली ने 2 प्रश्न भेजे हैं, उन्हीं के संबंध में। दीपचंद जी, पहला प्रश्न है आपका, आयुष्य कब बंधता है और ये हमको कैसे मालूम पड़ता है कि हमारा आयुष्य कर्म बंध गया है? दीपचंद जी, ऐसा है, आयुष्य कर्म सामान्य जीवों के 2/3 भाग पे बनता है। वर्तमान आयु में एक भाव में अगले एक भाव का आयुष्य बनता है, और वह वर्तमान आयु का 2/3 हिस्सा जब व्यतीत होता है, 2/3 पार्ट जब व्यतीत हो जाता है और 1/3 पार्ट बाकी रहता है, तब बनता है। देव और नरक और युगलिक, उनके लिए बताया गया है कि जब उनके वर्तमान आयु का 6 महीना शेष रहता है, उस समय उनके आगामी भव का आयुष्य। ध्यान में ले लीजिएगा, देव, नरक के जीव, नारकी और युगलिक, चाहे वो तिर्यंत युगलिक हो, मनुष्य युगलिक हो, युगलिकों के आयुष्य कर्म का बंध जब उनके वर्तमान भव का 6 महीना आयु शेष रहता है, तब बनता है। और बाकी एकेंद्री से लेकर एकेंद्री, बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री, आसनी, पंचेंद्री, युगलिक के अतिरिक्त गर्भज तिर्यंच और युगलिक के अतिरिक्त गर्भज मनुष्य, समुच्चय मनुष्य, सभी उनकी वर्तमान आयु का 2/3 हिस्सा व्यतीत होता है और 1/3 बाकी रहता है, तब आयुष्य कर्म का बंध होता है। कदाचित उस अवसर पर नहीं हुआ तो बचे हुए का फिर 2/3 और 1/3 होकर के 2/3 बीतने पर 1/3 पर बनता है। इस तरह से नहीं बंधा तो आखिर में अंतिम अंतर मुहूर्त के समय में आयुष्य अवश्य ही बनता है। आयुष्य बंधे बिना यहाँ का भव पूरा करके जीव आगे नहीं जाएगा। जो जीव मोक्षगामी है, उस भव मोक्षगामी है, उनके आयुष्य कर्म बंधता नहीं है, वे अपने 8 कर्मों का क्षय करके मोक्ष जाते हैं, उनकी अपेक्षा से बात नहीं है। लेकिन जो संसार परिभ्रमण जिनका बाकी है, उनके लिए अंतिम अंतर मुहूर्त में भी आयुष्य कर्म का बंध होगा। बंद हुए बिना जीव की मृत्यु नहीं होती, आगे भव के लिए वो प्रयाण नहीं करता। ये तो हुआ कब बनता है। हमें पता कैसे चले बंध गया नहीं बंध गया?
तो यह छद्मस्त के वश की बात नहीं है। विशिष्ट ज्ञानी ही जान सकते हैं, हम नहीं जान सकते। हमें यह भी पता नहीं कि हमारी वर्तमान आयु कितनी है, इसलिए कब बंधेगा या बंध गया या नहीं बंध गया ये भी हमको पता नहीं चल सकता। इसलिए हमें सदा सजग रहना चाहिए। सदा सजग रहने वाले व्यक्ति के लिए कभी भी आयु कर्म का बंध पड़े कोई तकलीफ नहीं। लेकिन जब सजग नहीं रहते हैं, कभी सजग रहते हैं कभी नहीं रहते हैं, तो आयुष्य कर्म का बंध कब पड़ेगा पता नहीं। सजग अवस्था में आयुष्य बंधा, धर्म भावना में आयुष्य बंधा, कषायों की मंदता के समय आयुष्य बंधा, शुभ आयु बंधेगा। और यदि उसके विपरीत मोह दशा में, कषाय दशा में, भोग दशा में, तीव्र आसक्ति में, पाप की क्रिया करते हुए पाप के परिणामों के साथ आयुष्य कर्म का बंध होता है, अगर हुआ तो अशुभ आयु बंधेगा। जैसे किसी भी बिजनेसमैन के यहाँ दुकान पर टैक्स इंस्पेक्शन करने वाला कब आएगा इसका कोई निर्धारण नहीं, कभी भी आ सकता है। उसकी व्यवस्था के अनुसार वो कभी भी आ सकता है। जो हमेशा सही कार्य करते हैं, व्यवस्थित नियम के अनुसार, कानून व्यवस्था के अनुसार व्यापार करते हैं, कभी भी इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन करने के लिए आए उनको प्रॉब्लम नहीं। और जहां कहीं गड़बड़ का कार्य भी होता रहता है, वहां कभी भी आए, गड़बड़ के समय वो पहुंच गया तो असुविधा होनी है। ठीक वैसे ही पाप के कार्य करते हुए भी आयुष्य बंद हो सकता है और धर्म आचरण के समय भी हो सकता है। सदा सजग रहने वाला अपने आयु का बंद शुभ भावों में करता है और शुभ आयु का बंद होता है। दूसरा आपने प्रश्न पूछा था कि प्रतिक्रमण सामूहिक या प्रतिक्रमण अकेले का। वैसे इसके बारे में कल काफी चर्चा हुई थी, आप भी कल कक्षा में थे। फिर एक बार इसके बारे में संक्षिप्त में जान लीजिए। विस्तार से तो कल बता दिया। सामूहिक प्रतिक्रमण जिनको नहीं आता है वो सामूहिक में करते हैं, ना करने से अच्छा है, किया है अच्छी बात है। लेकिन लक्ष्य ये होना चाहिए कि मैं अपना प्रतिक्रमण सीखूं और अपना प्रतिक्रमण सीख करके अपने पापों की आलोचना अपने अंतर्भाव से करूं। क्योंकि कल इसके बारे में काफी चर्चा हुई थी कि व्यक्ति के परिणाम अलग अलग होते हैं, कषायों का उदय अलग अलग होता है, प्रवृत्तियां अलग अलग होती है। इसलिए पाप दोष या अतिचार भी प्रत्येक जीव के लिए अलग अलग प्रकार के लगते हैं। तो अलग बैठ करके जब हम करेंगे तो हम अपने पापों का चिंतन कर सकते हैं। हाँ, कोई कहता है मैं सामूहिक में बैठ करके भी अपना चिंतन कर सकता हूँ, अच्छी बातें करें, मना नहीं है। लेकिन मुख्यतः अपने पापों की आलोचना अपने एकांत में बैठ करके की जाए तो उसमें ज्यादा एकाग्रता आती है, ज्यादा उसमें भावों की गहराई पहुंचती है, व्यक्ति उसमें गहराई में जा सकता है और गहराई में जाकर के अपने अतिचारों की विशेष शुद्धि कर सकता है। जिसको नहीं आता है वो सामूहिक में सुनता है, जरूर सुने, कोई बात नहीं, लेकिन करते समय अपने भावों को विशेष रूप से जोड़े, अपनी आलोचना स्वयं करे, अपने दोषों की तरफ दृष्टिपात करे और अपने दोषों की तरफ दृष्टिपात करते हुए अपने मन में उन उन पापों को याद करता हुआ विशेष रूप से मिच्छामि दुक्कडम आदि के शब्दों से जुड़ करके वो प्रतिक्रमण करे तो उसको लाभ मिलता है। ऐसा नहीं है कि सामूहिक नहीं किया जा सकता या लाभ नहीं मिलता, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जहां तक हो सके स्वयं प्रतिक्रमण याद करें और स्वयं प्रतिक्रमण याद करके अर्थ को, भाव को जान करके स्वयं अपना प्रतिक्रमण खुद करे तो ज्यादा उसमें एकाग्रता बनेगी और विशेष लाभ का कारण बनेगा, ऐसा ध्यान में आता है। फिर जैसा अवसर होगा या और कोई व्यक्ति इस पर कुछ विशेष बात, कल भी यही चर्चा हुई थी, और भी कोई विशेष बात कहना चाहते हैं तो इसके बारे में अपनी बात रख सकते हैं। जी दीपचंद जी। गुरु जी बराबर, मतलब हम ज्यादातर सामूहिक ही होता है प्रतिक्रमण, हम देख रहे हैं रोजाना। क्योंकि ज्यादातर लोगों को याद किया हुआ नहीं है ना, इसलिए सामूहिक होता है। और फिर जब इतना सामूहिक होता है तो जिनको याद किया हुआ है वो भी फिर सामूहिक में बैठ जाते हैं,
तो हम भी करते हैं सामूहिक पोजीशन में भी, जब बाहर जाते हैं हमको आता है, फिर भी हम सामूहिक करते हैं वहां पे। तो सामूहिक करते हुए अपने अंतर में, अपनी गहराई में जानने का लक्ष्य ज्यादा बनाए। और बहुत अच्छा, अकेले में करते हैं तब तो और थोड़ा सहज होता है अपने बहुत अंतर में। धन्यवाद, जय बहुत जिन। बहुत